आज का क्लास है लाइट रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ मूल बातें हैं, उसको जानना जरूरी है। जैसे में परावर्तक सतह, क्योंकि परावर्तन जब हम पढ़ रहे हैं, परावर्तन का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझें। जो टॉपिक है पहले उसको हम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है विपरीत दिशा में, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे परावर्तक सतह किसको कहेंगे, है ना, आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी हो जाता है। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन है क्या, फिगर के माध्यम से। ये परावर्तक सतह, जैसे में हमारे घर में है दर्पण, ऐना जिसको कहते हैं, ऐनक जानते हो ना, इसके नीचे पॉलिश किया रहता है, ऊपर हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, अगर ये पॉलिश नहीं रहेगा किया हुआ तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाएगी, उसका परावर्तन नहीं होगा। तो परावर्तन होने के लिए क्या जरूरी है कि दर्पण का एक हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है या पिछला हिस्सा है उसको रजतित किया होना चाहिए, पेंट किया हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया। और एक होगा कि इस पर किरणें आएगी, ठीक है, एक क्या हो गया, आएगी। अब आने के बाद चूंकि यह परावर्तित सतह, परावर्तक सतह है, क्या है यह, परावर्तक सतह, इसलिए जब इस पर किरणें आएगी तो टकरा करके दूसरी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगा, दूसरे दिशा में लौट जाएगा। जैसे में तुम्हारे घर में आईना होगा, घर में प्रयोग करके देखना, टॉर्च से उस पर जब लाइट तुम जलाओगे तो इसका जो फॉक्स होगा ना, जितना टेढ़ा तुम्हारा टॉर्च होगा उतना ही टेढ़ा दूसरी दिशा में फॉक्स उसका निकलेगा और तुम इसको आसान से अपने छत पर देख सकते हो, है ना, कि नहीं देखते। उसी प्रकार से तुम लोग बच्चा को देखा होगा, तो इसी तरह तुम बच्चा को देखता होगा, आईना ले लेता है हाथ में और उसको चमकाता है, सूर्य की रोशनी से उस पर रोशनी आता है आईना पर और उसका विपरीत दिशा में फॉक्स जाता है ना, तो विपरीत दिशा में फॉक्स जाने पर वह चमकता है। उसको तुम जहाँ भी घर में हो या कहीं भी तुम उसको चमका सकते हो उस आईना को लेकर, है कि नहीं। मान लो यहाँ एक ये शीशा का टुकड़ा है, ठीक है, इधर पेंट किया हुआ और यहाँ पर सूर्य है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मान लो सूर्य है, यहाँ से रोशनी इस पर आएगा और टकरा करके इधर जाएगा, दूसरी दिशा में जाएगा कि नहीं। जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा हमेशा विपरीत दिशा में ही होगा, ठीक है, लेकिन जब प्रकाश के आने का स्रोत बिल्कुल सीधा होगा, ध्यान से समझ लो बात, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर किसी समतल दर्पण पर, समतल दर्पण हमारे घर का जो आईना है ना, वही है समतल दर्पण। कौन दर्पण है, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़े सीधी, तो इसका परावर्तन किधर होगा, ठीक उसी दिशा में, किधर होगा,
ठीक उसी दिशा में, विपरीत दिशा में, उसी के ठीक उल्टा दिशा में जिधर से प्रकाश आ रही है उसी तरफ वह फिर लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के कोण बनाते हुए प्रकाश आई है परावर्तक सतह पर, तो उसका परावर्तन भी ठीक 90 डिग्री पर हो जाएगा। यानी जिस पथ से वह रोशनी आई है, वह प्रकाश आया है, उसी पथ से वह परावर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर तुम इसको टेढ़ा करते हो तो जितना टेढ़ा प्रकाश के आने का स्रोत होगा उतना ही टेढ़ा इसका परावर्तन भी होगा। शांत रहो। तो जितना टेढ़ा इसका आने का स्रोत होगा उतना ही टेढ़ा इसका परावर्तन होगा। ठीक इस तरह से जैसे यहाँ देख रहे हो, समझ में आ रहा? तो ये प्रकाश का परावर्तन है। तो अब पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो कहेंगे प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक माने जिससे टकरा के प्रकाश वापस लौटती है, परावर्तक सतह से टकरा करके दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? समझ में आ गया? परावर्तक सतह एक परिभाषा हो गया इसका, ये है परावर्तक सतह। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके किसी दूसरे दिशा में लौट जाती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आकर के टकरा के विपरीत दिशा में लौट जाती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। देख रहे हो तुम, फिगर देख के समझ सकते हो कि प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तक सतह से टकराकर विपरीत दिशा में लौट रही है या जा रही है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तक सतह किसको कहेंगे? प्रकाश की किरण जिस सतह से आकर के टकरा कर परावर्तित होती है उसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। जिस सतह से प्रकाश की किरणें आई, टकरा करके परावर्तित हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? यानी जो सतह प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता, जो सतह परावर्तित कर देता उसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। अब ये है आपतित किरण। कौन सा किरण है? अब तुम लोग बताओ कि इसका परिभाषा कैसे देंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहेंगे। यानी परावर्तक सतह पर जो किरणें आती है, होने वाली किरण आपतित किरण, होने वाली किरण आपतित किरण। शॉर्टकट में लिखेंगे कैसे? कोई भी किरण जो परावर्तक सतह पर आती है उसको हम आपतित, आपतित मन आकर जो गिरे, आपतित मन गिरना, जो आकर के गिरे, गिरे मतलब टकराए। प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह से आगे टकराए तो इस आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किसको कहेंगे? परावर्तित किरण। प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकरा करके विपरीत दिशा में लौट जाती है तो ये जो किरणें जो लौट गई इसी को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। परिभाषा आपने इस बन रहा है कि नहीं बन रहा? लिखने के लिए अगर समझ जाओगे कि क्या है, कैसे हुआ है, तो हम कहते हैं कि आधा विज्ञान बिना याद किए याद हो जाए। अगर समझ जाते हो तो, हमें तो जिंदगी भर परिभाषा रटते रह जाओ। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि समझ जाओ। भाषा कुछ भी हो सकता है लेकिन कहने का भाव वही होगा, है ना? किताब कहेगा, मान लो किताब की परिभाषा है, प्रकाश की किरणें जब सरल रेखा में आती है और परावर्तक सतह से टकराती है तो इस आने वाली किरण को परावर्तित आपतित किरण कहते हैं। कहेंगे हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं, प्रकाश की किरणें
जो परावर्तक सतह तक आती है, तो इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। बताओ इसमें कोई अंतर है? जो बात किताब कह रहा है वह किताबी भाषा में है, हम कह रहे हैं अपनी भाषा में। सिर्फ भाषा का फर्क है, भाव का फर्क नहीं है। भाव समझता है, कहने का मतलब वही है, मतलब नहीं बदला है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। किताबी लैंग्वेज से बढ़िया है अपना भाषा। समझ रहा है ना? इसलिए अपनी भाषा में ही लिखने का प्रयास करें। परावर्तित किरण समझ गया। अब एक यहाँ पर बिंदु आता है, क्या आता है? और इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है इसका? कितना? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु नाम है इसका? आपतन बिंदु। अब इसको तुम समझो। आपतन बिंदु, आपतित किरण। आपतित कौन सी किरण? संबंधित किससे है? आपतित आपतन। ठीक है, इसी से संबंधित है, तो इसी को लेके चलेंगे। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, समझ में आ रहा? आपतित किरण आप परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्लियर हो गया? अब एक इस पर अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब किसको कहेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है। किसके बीच में है? पहले देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीचों बीच आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? देखो परिभाषा कैसे बनता है। अब चले आते हैं आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण देखो किसके बीच में है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण। ठीक, इसी तरह परावर्तन कोण भी। बताओ परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण किसके बीच में है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। अब बताओ, इतना परिभाषा का तुम लोग अपने से जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? याद करना जरूरी है। समझ गया ना? लिखने का प्रयास करोगे, एक बार गलती होगा, 2 बार होगा, तीसरा बार में तो सुधार होगा, नहीं होगा चौथा बार में सुधार होगा, लेकिन लिखने का प्रयास करो। याद करने से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। विज्ञान ऐसे खेल खेल में समझ जाओगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण हो गया। तो 3 इधर, 2 5, 1 6, 1 7 को परिभाषा तुम्हारे किताब में दिया होगा। तुम सातों परिभाषा को देख लेना, है ना? जो बताए देख लो, भी घर पे जाके मिला लेना, कहीं गलत भी है। ठीक है ना? कहने का भाव वही होगा, लेकिन कहने का तरीका अलग हो सकता है। इतना बात हम पहले भी बोले। इतना वो 7 को परिभाषा हो गया। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या नियम है? 2 नियम तुम्हारे किताब में भी दिया है और हम बोल भी रहे हैं। ध्यान से सुन लो। अगर ये फिगर याद है तो तुम उस 2 नियम को भी याद कर लोगे। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? क्या वो नियम है? 2 नियम है। कौन कौन नियम है? पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब।
तीनों एक जगह है कि अलग अलग है? यही तुम्हारा पहला नियम। कितना आसान है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये अभिलंब देख रहे हो, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? बस हो गया पहला नियम याद। अब पूछो तुम जाके किसी विद्यार्थी से तो उसको जो है वो चकराएगा। कौन कौन था? 3 गो चीज है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, और ये तीनों आपतन बिंदु पर जो डाला गया है वो सब एक ही तल में है, एक जगह पर है कि नहीं? देख रहा है ना? फिगर देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है। तो फिर नियम में को घपलाबाजी क्यों? नियम बोलने में फिर हिचकिचाहट क्यों? समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। तल माने भी सतह ही होता है। समझ में आ गया? एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये पहला नियम था, तुम्हारा क्लियर हो गया। और दूसरा नियम तो और भी आसान है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री, परावर्तन क्या होगा? 40 डिग्री होगा। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन क्या होगा? 30 डिग्री होगा। उसमें अंतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना आपतित किरण झुकेगा उसका परावर्तन भी उसी एंगल में होगा, तो बदल नहीं सकता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना समझने में ये तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। इतने को है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें सिद्ध करने के लिए सवाल है, तो बाद में देखेंगे हम लोग। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम, ठीक है ना? इसको सिद्ध करोगे प्रयोग विधि से सिद्ध कर सकते हैं। समझा कि नहीं? और कुछ है इसमें? इस पॉइंट में देख लो। प्रतिबिंब वाला चेक पॉइंट अलग हो गया। इसमें कुछ है परावर्तक सतह में 7 परिभाषा हुआ। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हुए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या 2 नियम है? नंबर 1 में आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक ना? और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या लंब, जो भी को लंब को लंब तीनों एक ही समतल में, तल में, जो कहोगे सब सही है, एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। इतना 2 नियम है। परीक्षा में पूछता भी है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है? याद करना है कोई भारी? इसको भी याद करना कोई मुश्किल है? दिमाग में ग्राफ बैठा 2 बार 3 बार लिखो, पूरा तुमको जो है पूरे याद हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन फिर कभी झोल फंसेगा ही नहीं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो।